प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति अपने अनुभव को बताता है जब उसके पिताजी के आखिरी दिन थे इस दुनिया में। और वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और मैं देख रहा था कि उनका जीवन धीरे धीरे घटता जा रहा था मेरे सामने। और तब इन आखिरी क्षणों में मुझे बहुत दुख हुआ, मैं भावुक हो गया कि मैंने कितना इनके प्रेमी हृदय को अपने जीवन में दुख दिया है। मेरे लापरवाह कृतज्ञता से आभारी जब मैं नहीं रहा उनके सारे उपकारों के कारण, जो सब कुछ करते थे मेरे लिए एक बलिदान पूर्वक प्रेम से, मैंने उसका कोई आभार सही रीति से प्रकट नहीं किया और बिना सोचे समझे उनकी बातों को नहीं मानता था। तो ये बातें सोचकर मेरा मन दुख और भावना से भर गया था और मैंने उनसे कहा कि पिताजी, सारी पिछली गलतियों के लिए, जो भी मैंने आपको दुख दिया और जहां जहां मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। और बड़े प्रेम के साथ जो उनकी आंखों में मैंने देखा, जो उनकी दर्द भरी आंखें थी उस दुख और दर्द में, आखिरी क्षणों में, उन्होंने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं है कि तूने कुछ गलत कभी किया मेरे प्रति, मुझे तो याद ही नहीं है। और वो लिखता है कि मैंने सोचा था कि पिताजी मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन मैंने ये आशा नहीं रखी थी कि वो एक क्षमा का वरदान मुझे भेंट कर देंगे। ये कहेंगे कि मुझे तो याद ही नहीं है कि तूने मेरे विरुद्ध कुछ किया। ये तो मैंने आशा रखी ही नहीं थी। इतना बड़ा वरदान मेरे लिए था जब उनके जीवन के आखिरी क्षण थे। उसका कहने का अर्थ ये था। और कैसे स्वर्ग में जो हमारा पिता है, परमेश्वर है, वो क्या कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है कि उनके अधर्म के विषय में मैं दयावंत होऊंगा, क्योंकि अधर्म और पाप में मरना भयानक नरक की सजा है। लेकिन प्रभु कहता है मैं दयावंत होऊंगा, मैं मौका दूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर हम उसकी दया के वेदी के सींगों को थाम लेते हैं, उसकी दया से हम लिपट जाते हैं, तो प्रभु कहता है मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। वही कहानी याद आती है भगोड़े बेटे की, जो कई बार जिक्र की जाती है। जब वो लौट कर आया अपने जीवन को बर्बाद करके, अपना सब कुछ संसार में खोकर, जब बहुत नीचे सूअर के स्थान तक पहुंच गया था कि खाना नहीं खरीद पा रहा था, सूअर की फलियां उसको खानी पड़ रही थी। और जब उसने निर्णय किया कि मैं यहां से उठकर जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, अब मुझे एक नौकर की तरह वापस रख लो। और जब वो लौट कर आया तो पिता ने कैसे उसको प्रेम से, खुले हाथों से, खुले दिल से उसको वापस ग्रहण किया।
और एक भी उसको ताना नहीं मारा, उसको एक बार भी नहीं कहा देख तूने ऐसा किया था फिर भी मैं तुझे वापस ग्रहण करता हूं, कहीं नहीं। बस वो खुशी खुशी से भर गया, आनंद आ गया उस पूरे घराने में। और ये परमेश्वर का प्रेम है। आपको मालूम है कि पृथ्वी पर जो समुद्र है वो करीब पृथ्वी की 72% को कवर करता है। यानी इस पृथ्वी पर 72% पानी ही पानी है और 28% जमीन है। और इस समुद्र का जो तय है, यानी जो इसका बॉटम है, ये एवरेज से 11,500 फीट होता है गहराई, अगर सही शब्दों में कहें तो। समुद्र की एवरेज गहराई, मतलब गहरे गहरे समुद्रों की 11,500 फीट होती है। यानी ये करीब 3.8 किलोमीटर होता है। मोटा मोटा 4 किलोमीटर समुद्र 4 किलोमीटर गहरा होता है एवरेज। लेकिन कुछ कुछ जगह ये गहराई काफी होती है। जैसे कि एक है सिक्सबीज डीप नाम है इसका, ये 13,200 फीट गहरा है। उसके बाद नेर्स डीप, ये अटलांटिक समुद्र में है, ये 28,200 फीट गहरा है। जापान में ट्रफ है, वो 29,000 फीट गहरा है। और जो सबसे गहरा आज मालूम है मनुष्य जाति को, वो है नीरो डीप, ये 31,614 फीट गहरा है। और ये पैसिफिक समुद्र में गुआम टापू के पास है। और किलोमीटर में समझने के लिए ये 10.5 किलोमीटर गहरा है। तो एवरेज जो मैंने बताया करीब 4 किलोमीटर, लेकिन ये वाला इलाका समुद्र का ये 10.5 किलोमीटर गहरा है। बहुत होता है अगर सोचो तो। अगर माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है सबसे ऊंचा चोटी है, अगर इसको भी अगर हम उखाड़ के इस समुद्र के हिस्से में डाल दे तो भी वो पूरा डूब जाएगा। यानी पानी के लेवल से माउंट एवरेस्ट की चोटी आधा मील नीचे होगी। इतनी गहराई समुद्र में होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल समुद्र की गहराई के बारे में बात करती है। यदि तुम्हारे पाप एक पहाड़ जैसे क्यों ना हो, सबसे ऊंचे पहाड़ जैसे क्यों ना हो, माउंट एवरेस्ट जैसे, तब भी परमेश्वर उनको हटा सकता है, क्षमा कर सकता है और पूरी तौर से भूल सकता है अगर आप चाहे। वो कहता है मीका 7 में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखेगा, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। क्या कहता है ये वचन? कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? कौन है ऐसा परमेश्वर जो अधर्म को क्षमा करता है और अपने निज लोगों के अपराधों को ढांप देता है, अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रखता, क्योंकि तू दया से, करुणा से प्रीति रखता है।
क्रोध करने में तू खुश नहीं है, दंड देने में तू खुश नहीं है, तू दया दिखाने में, करुणा दिखाने में तू प्रीति रखता है। तू फिर हम पर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा और तू हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, कभी याद नहीं करेगा। और बाइबल के परमेश्वर के सबसे बड़ा जो गुण है, जो लोगों के दिलों को जीतता है, वो है उसकी क्षमा। और उसकी क्षमा क्यों है? उसके पीछे उसका प्रेम है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और तब परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को एक और मौका दिया पश्चाताप करने का। उन्हीं को पहले क्षमा का संदेश दिया गया जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर कीलों से टांग दिया था। जो क्षमा प्रभु यीशु ने मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर अपने दुखों के द्वारा पाई, मनुष्य के लिए पाई, कमाई, मनुष्य के लिए खरीदी, दुख उठा उठा के खरीदी, उसने वो उन्हीं लोगों को सबसे पहले प्रस्तुत की जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उनको पश्चाताप करने के लिए आज्ञा दी और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए आज्ञा दी। क्योंकि जब पश्चाताप और विश्वास मनुष्य करता है तभी हरे भरे समय लौट कर आते हैं, तभी परमेश्वर की आशीष मनुष्य पर आती है। प्रभु यीशु ने दुख उठाया, अपना खून बहाया, पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसकी क्षमा बहुत बड़ी है। अगर आप पश्चाताप करने के लिए और विश्वास करने के लिए राजी है तो उसकी क्षमा इंतजार कर रही है। यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसकी क्षमा को ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।